हम ठीक समय पर लोग साथ अथवा नववर्ष के उत्सवों के लिए वापस आ गए। हर चीज की सफाई की जानी थी, हर जगह को संवारना था। 15वें दिन दलाई लामा कैथेड्रल में कई प्रार्थनाओं के लिए गए। उनके साथ ही समाप्त हुआ। वह अपनी बारखोर की यात्रा के लिए आए। मुद्रिका पथ बाजार के पास से गोल घूमती हुई, जो कांग और परिषद हॉल के बाहर से होती हुई, बड़े व्यापारिक घरानों के बीच में से होकर वृत्त को पूरा करती थी। उत्सवों के इस अवसर पर चहल पहल ने औपचारिकता को विस्थापित कर दिया। देवता प्रसन्न थे और अब आनंद तथा मनोरंजन का समय था। 30 से 40 फुट ऊंचे बड़े बड़े ढांचे, मक्खन की कुछ झांकियां हमारी पवित्र पुस्तकों में से दृश्यों को उभार रही थी। दलाई लामा ने सब तरफ घूमकर झांकियों का निरीक्षण किया। हम चाकपुरी के लोगों में इस तरह के मेले के प्रति कोई रुचि नहीं थी। हमें ये सब बचकाना और नीरस लगता था। ना ही दूसरी कार्रवाइयों में, जहां खुली प्रतियोगिता में बिना सवार के घोड़े लहासा के पठारों पर दौड़ लगाते थे, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारी अधिक दिलचस्पी उन दानवकार आकृतियों में थी जो हमारी जनश्रुतियों के चरित्रों को प्रदर्शित करती थी। ये आकृतियां तन निरूपण के लिए हल्की लकड़ी के ढांचे पर बनाई जाती थी और उन पर एक बड़ा मुखौटा वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए जोड़ दिया जाता था। मुखौटे के अंदर मक्खन के दिए जलाए जाते थे, जो उसकी आंखों में से चमकते थे और उनकी टिमटिमाहट ऐसी लगती थी मानो आंखें अगल बगल हिल रही है। एक तगड़ा भिक्षु लंबी बैसाखियों पर ढांचे के अंदर दैत्य आकृति के मध्य भाग में खड़ा रहता था, जो उसकी आंखों को भिन्न प्रकार के रूप प्रदान करता था। इन कलाकारों के साथ सभी प्रकार की असामान्य दुर्घटनाएं भी हुआ करती थी। बेचारा भिक्षु अपना बैसाखी वाला एक पैर किसी गड्ढे में डाल देता और असंतुलित हो जाता, अथवा संभवतः उसका बैसाखी वाला एक पैर सड़क पर किसी फिसलन वाले चीज पर पड़ जाता। सबसे खराब बातों में से एक तब होती थी जब दीपों को झटका लगता और वे गिर जाते, जिससे पूरी आकृति आग में जल जाती। बाद के कुछ वर्षों में मुझे एक बार चिकित्सा के देवता बुद्ध की आकृति को एक चक्कर घुमाने के लिए कहा गया। यह 25 फीट ऊंची थी। पोशाक का पिछला भाग मेरे बैसाखी वाले टांगों से लिपट गया। मच्छर भी अंदर घुस गए क्योंकि पोशाकों का भंडारण किया गया था। जैसे ही मुझे सड़क पर झटका लगा, धूल पोशाक के मेड़ों और सिलवटों में से झड़ी और मैंने छींका, फिर छींका। जब मैंने ऐसा किया तो हर बार ऐसा लगा कि मैं सड़क पर औंधा होकर गिरने वाला हूँ। हर छींक ने अगला झटका लगाया। हर झटके के कारण दीपों के छलके हुए गर्म मक्खन में मेरे मुंडे हुए सिर पर गिरकर मेरे कष्टों को और बढ़ा दिया। गर्मी भयानक थी। कपड़ों के थेगड़े, मच्छरों के मंडराते हुए झुंड के झुंड और गरम मक्खन। सामान्यतः दीपक में जलती हुई बत्ती के आसपास के थोड़े से पिघले हुए मक्खन के सिवाय शेष मक्खन ठोस होता है। अब इस उमस भरी गर्मी में यह पूरा का पूरा पिघल गया था। आकृति के मध्य भाग में एक छोटा सा झरोखा आंखों की सीध में से थोड़ा सा हट गया और मैं अपनी बैसाखियों को ठीक से पुनः व्यवस्थित नहीं कर सका। जो कुछ मैं देख सका वह था एक दूसरी आकृति की पीठ, जो बहरहाल हिल और उछल कूद कर रही थी, मेरे सामने थी।
आकृति के अंदर का गरीब बेचारा मेरे सामने ही बुरे वक्त से गुजर रहा था। मैं जलती हुई मक्खन में आधा जला हुआ तथा कपड़ों से दम घुटा हुआ था। तथापि दलाई लामा, जो वहां इन सबको देख रहे थे, ने कुछ नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ गए। उस रात एक वरिष्ठ लामा ने कहा, लोब्सांग, तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था, तुम बहुत अच्छे हास्य कलाकार बनोगे। निश्चय ही मैं उसे यह नहीं बता सका कि स्वांग, जो उसे इतना अच्छा लगा, वास्तव में अनैच्छिक था। निश्चित ही मैंने फिर किसी आकृति के साथ काम नहीं किया। इसके बाद लंबे समय तक नहीं, मेरा ख्याल है 5 या 6 महीने हो गए, उड़ते हुए धूल के गुब्बारों और छोटी छोटी गिट्टियों के साथ अचानक एक भयानक तूफान आया। मैं एक भंडार गृह की छत पर था। छत के ऊपर सोने की चादरें बिछाकर उसको जल रोधक कैसे बनाया जाए, मुझे इस संबंध में निर्देश दिए जाने थे। तूफान ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लगभग 20 फीट नीचे दूसरी छत पर फेंक दिया। हवा के दूसरे तेज झोंके ने मुझे किनारे पर उड़ाकर फेंक दिया। मैदान तलजली था। मैं औंधे मुंह पानी में गिरा। कुछ टहनी चटकने जैसी आवाज हुई। मैं भौचक्का रह गया। मैंने स्वयं को दलदल में से बाहर निकालने का प्रयास किया, परंतु जब बाईं बांह को या कंधे को चलाने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि दर्द काफी तेज है। कैसे भी मैं अपने घुटनों पर, फिर अपने पैरों पर उठा और सूखी सड़क के साथ साथ चलने के लिए संघर्ष किया। मैंने दर्द के कारण खुद को बीमार महसूस किया और स्पष्टता सोच नहीं सका, परंतु मेरी आत्मा ने सोचा कि जितना जल्दी हो सके पर्वत से उठ लिया जाए। अंधे रूप में मैंने संघर्ष किया और लड़खड़ाकर चला, जब तक कि आधा रास्ता तय नहीं हो गया। मैं भिक्षुओं के एक दल से मिला, जो ये देखने के लिए कि मेरे साथ और दूसरे लड़के के साथ क्या हुआ है, दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। वह चट्टानों पर गिरा था, इसलिए मर गया था। मुझे बाकी रास्ते पर ढोया गया, मेरे गुरु के कमरे तक लाया गया। उन्होंने शीघ्रता से मेरी जांच की। ओह बेचारे लड़के, उन्हें इतने भयंकर तूफान में बाहर नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने मुझे देखा। ठीक है लोब्सांग, तुम्हारी एक बांह टूट गई है और हंसली की हड्डी टूट गई है। हमें इसे बैठाना पड़ेगा। इसमें तुम्हें लगेगी, परंतु बहुत ज्यादा नहीं। मैं मदद करूंगा। जब वह बात कर रहे थे और इससे पहले कि मैं कुछ जान पाऊं, उन्होंने हंसली की हड्डी को बैठा दिया था और टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए कब्जियों को अपने स्थान पर बांध दिया था। भुजा का ऊपरी हिस्सा ज्यादा कष्टदायक था, लेकिन जल्दी ही उसे भी बिठा दिया और कब्जियों को बांध दिया। उस शेष दिन में मैंने लेटे रहने के अलावा कुछ नहीं किया। अगला दिन आने के साथ लामा मिंग्या डोंडिप ने कहा, हम तुम्हें अध्ययन के मामले में पीछे नहीं जाने दे सकते लोब्सांग, इसलिए मैं और तुम यहाँ एक साथ पढ़ेंगे। हम में से सबके समान नई चीजों को सीखने के प्रति तुम्हारी कुछ नापसंदगी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे अध्ययन का प्रतिरोध सम्मोहन की विधि से हटाने वाला हूँ। उन्होंने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और सिवाय इसके कि वेदी के दीपकों से थोड़ी सी हल्की रोशनी आ रही थी, कमरे में पूरा अंधेरा हो गया। उन्होंने कहीं से एक छोटा सा डिब्बा उठाया, जो उन्होंने मेरे सामने आगे आले पर रख दिया। मुझे तेज रोशनियां देखने जैसा लगा, रंग बिरंगी रोशनियां, रंगों के हाथ और दंड, और फिर चमक के साथ विस्फोट के बीच
सभी समाप्त होता लगा। ये कई घंटों के बाद हुआ कि मैं जागा। खिड़की फिर से खोली गई, परंतु रात की बैगनी छाया नीचे घाटी को भरने लगी थी। जैसे ही शाम के रक्षक पहरेदारों ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर चीज सुरक्षित थी, अपने राउंड पर जाना शुरू किया, घोटाला से भवनों में और उनके आसपास छोटी छोटी रोशनियां टिमटिमाने लगी। मैं शहर के पार देख सकता था। वहां की रात्रि जीवन अब शुरू हो रहा था। ठीक तभी मेरे गुरु कमरे में आए। उन्होंने कहा, और तुम आखिरी में हमारे पास लौट आए। हम सोच रहे थे कि तुम्हें सूक्ष्म आकाशीय क्षेत्र इतने सुंदर लगे हैं कि तुम थोड़े समय के लिए यहाँ रहना चाहते हो। सामान्य नियमों के अनुसार अब तक तुम शरीर को छोड़ गए होते, परंतु तुम्हारे नक्षत्र कहते हैं कि तुम बहुत वर्षों के बाद लाल भारतीयों के देश में मरोगे। अब वे उसके लिए जो यहाँ टिक नहीं सका, एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं। वह तत्काल मर गया था।